हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 7। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में आप लोग के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको शुरू कर दिया था, ठीक है। और आपके 4 ठे अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत जो प्रश्न थे, ठीक है, चौथा प्रश्न तक हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आप लोग का जो 5वां और ये 6वां ये दोनों प्रश्न हैं इनको सॉल्व करेंगे। गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या है। 5वां देखिए कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित नहीं, निम्न कथनों को रासायनिक, ठीक है, समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ये प्रश्न है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक निकालिएगा और अभ्यास का प्रश्न निकालिएगा और उसमें इससे आप देखिएगा 5वां प्रश्न ये है आपका, और इसमें ये दे दिया है और इसको मतलब हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है प्लस उसको संतुलित करना है। उसके बाद देखिए यहाँ ये हमें समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको केवल क्या करना है कि संतुलित करना है। तो इन दोनों प्रश्नों को करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में गाइज निश्चित है कि आएगा ही आएगा और आता भी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन अगर आप तो अभी तक नीलेज क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप उसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आप जाकर देखिएगा जो प्रीवियस ईयर आप लोग का क्वेश्चन पेपर है उसमें इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगले साल भी आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इन दोनों में से छांट कर, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। गाइज, अगर आप एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ आपको इसका मतलब फ्री में सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। वहाँ आपकी पूरी बुक एनसीईआरटी बुक है, उसका सॉल्यूशन है। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। जैसे इसमें का देखिए फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अब देखिए इसका समीकरण क्या है, ठीक है। देखिए हम लोग का जो इसमें का ए है, ए यानी इसको मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन यानी एन आप लोग जानते हो, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन गैस से क्या करती है, संयोग करती है या संयोग करता है यानी अभिक्रिया करता है, ठीक है। यानी चूँकि हाइड्रोजन गैस का रहता है H2 होता है हम लोग का हाइड्रोजन गैस, यह अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, देखिए अमोनिया बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके यानी जुड़ कर इधर हम लोग का क्या बना रहा है NH3 यानी अमोनिया। NH3 हम लोग का क्या होता है, अमोनिया होता है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हम लोग का मतलब ये जो लिखा है इसके हिसाब से हो गया। अब इसको हमें संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। संतुलित करना इस समीकरण को क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ चुका है हमने कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब इसको हम संतुलित करते हैं। देखिए मैं आपको बताया था पीछे के लेक्चर में कि इधर ये तीर है, इधर जितने भी ये चीज़ें होती हैं इनको हम अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और इधर जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जो भी ये तत्व दिए गए हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, ये तीर के दोनों तरफ समान रहनी चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगी कि वह समीकरण संतुलित होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन 1 है। नाइट्रोजन तो ठीक है, ठीक है। इधर हम लोग का केवल 1 ही नाइट्रोजन है और इधर भी 1 ही है तीर के उधर, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 है लेकिन इधर हाइड्रोजन 3 है, तो गड़बड़ हो जा रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग का 3 दूना के 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ नाइट्रोजन 1 ही है तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे, तो 2 नाइट्रोजन हो गया हम लोग का। इधर भी 2 नाइट्रोजन फिर बराबर। अब देखिए हम लोग का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर 3 दूना का 6 हो गया। इधर हम लोग का कितना है, 2 है। तो अगर हम यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है, या 3 लिख देता हूँ तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग की सारी चीज़ें बराबर हो गई, ठीक है। देखिए 2 नाइट्रोजन इधर, ठीक है, इधर भी 2 नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, इधर भी देखिए 3 दूना के 6 हाइड्रोजन। क्लियर है। तो ये हो गई हम लोग की संतुलित रासायनिक समीकरण 2N + 3H2, ठीक है। और ये तीर वाला निशान, उसके बाद 2NH3। क्लियर है आपको। चलिए आई होप आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसका सेकेंड देखते हैं।
सेकेंड यानी उसमें आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में ये बी लिखा हुआ है, ठीक है। बी क्या है आप लोग देख सकते हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा H2S को हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन, वायु यानी ऑक्सीजन O2, ठीक है, में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ओके, चलिए इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ। देखिए क्या है हम लोग का इक्वेशन कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर यानी ऑक्सीजन के साथ वही क्रिया करने पर, ठीक है, क्या होता है कि वही होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इधर हम लोग का क्या बनता है, जल बनता है, जल यानी H2O बनता है, ठीक है, H2O, ठीक है, ये हम लोग का जल हो गया, ठीक है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड का फार्मूला SO2 होता है, ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। ये तो हम लोग का एक इक्वेशन हो गया इसके अनुसार, ठीक है। अब इसको हम चलिए संतुलित करते हैं, ठीक है। देखिए संतुलित करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन देखते हैं। देखिए इधर जो अभिकारक है इसमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, क्लियर है। अब देखिए सल्फर देखते हैं, यहाँ हम लोग का सल्फर 1 है, इधर देखते हैं यहाँ भी सल्फर 1 है, ठीक है। यहाँ तक तो अभी बातें अच्छी चल रही हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग का ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर देखते हैं ऑक्सीजन, इधर यहाँ 2 और यहाँ 1, 3 है ऑक्सीजन। यहाँ हम लोग का मतलब मामला काफ़ी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 3 है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए 3 है तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, तो हम लोग के ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 लिख सकते हैं, तो ये हम लोग को 2 दूना का 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन वाला फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर अब ये फंडा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए ये 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया, तो चूंकि यहाँ हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब सल्फर वाला भी फंडा गड़बड़ाएगा, ठीक है। सल्फर देखिए इधर हम लोग का सल्फर कितना है, 2 है, ठीक है, सल्फर कितना है, 2 है, और इधर देखते हैं हम लोग का सल्फर 1 है, तो इसलिए हमें यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमने सल्फर यहाँ मतलब यहाँ 2 लिखा, तो फिर ऑक्सीजन वाला फंडा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देखते हैं फिर, तो देखिए ऑक्सीजन हम लोग का इधर चूंकि 2 दूना का 4 है, और इधर हम देखते हैं ये हम लोग का सीध में है 2, तो 2 यहाँ और ये 2 दूना का 4, ठीक है, यानी 4 यहाँ और ये 2, 6 हो गया हम लोग का। तो यहाँ अगर हम लोग 2 न रखकर यहाँ हम 3 कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग का 3 दूनों का 6, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी 6 ऑक्सीजन। अब देखिए दोनों तरफ सारी चीज़ें बराबर हो गई, ठीक है। देखिए शुरू से देखते हैं, देखिए 2 दूना का 4, इधर केवल 4 हाइड्रोजन है, इधर देखते हैं यहाँ भी देखिए 2 दूना का 4, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है, यानी 4 हाइड्रोजन, दोनों तरफ 4-4। उसके बाद सल्फर है, सल्फर को देखते हैं, देखिए इस पूरे में सल्फर केवल ये 2 आगे लिखा है, इसका मतलब 2 सल्फर, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, देखिए यहाँ 2 सल्फर, ठीक है, सल्फर भी क्लियर। अब देखिए हम देख लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 दूना का 2 3 6, ठीक है। अब इधर यानी हम लोग का 6 हो गया, इधर भी देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, 2 दूना का 4 यहाँ, ठीक है। अब देखिए और हम लोग का ये 2 आगे यहाँ है, तो ये यानी 2 यहाँ, ठीक है, यानी 4 2 6 इधर भी है, ठीक है, यानी 6 ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन, सारी चीज़ें बराबर हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग की संतुलित रासायनिक समीकरण, क्लियर है आपको। अब चलिए अब अगला हम देखते हैं नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 हम देखते हैं, चलिए देखिए गाइज जो नंबर 3 है, यानी इसमें जो सी दिया है आप उसे देख सकते हो, 5वें का सी, यानी वही इसको मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है, ठीक है, अवक्षेप देता है, क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए हम लोग का क्या है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हम लोग का एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। एल्युमिनियम सल्फेट का मैं आपको फार्मूला बताऊँगा, Al2, ठीक है, Al2SO4, ठीक है, SO4 थ्राइस होता है, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस होता है, ठीक है। इसमें भी लॉजिक है, आपने ये फार्मूला बनाना शायद 9वीं कक्षा में सीख लिया होगा, ठीक है। ये कैसे बना है देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा इस पर भी डिस्कस कर देता हूँ। जैसे देखिए Al2SO4 थ्राइस है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम पे जो होता है मैं आपको बता दूँ कि 3 धनायन होता है, ठीक है, और इस पे सल्फेट पे मैं बता दूँ कि -2 ऋणायन होता है, यानी -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का जो यौगिक बना है, इसमें हम जानते हैं कि ये मतलब हम लोग का सल्फेट आयन है और ये एल्युमिनियम आयन है, ठीक है। तो इस पर जितने धनायन होंगे इस पर भी उतने ऋणायन होंगे। तो देखिए यहाँ पे +3 है, तो ये नीचे तो 2 3 6 हम लोग का धनायन। अब देखिए
यहाँ -2 है और नीचे 3 दूना के 6 ऋणायन, यानी यहाँ पे 6 धनायन 6 ऋणायन बराबर है। तो इस तरह फार्मूला भी बनाया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग फार्मूला बनाना जानते होंगे। ठीक है, अगर नहीं जानते तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक अगर फार्मूला आप बनाना नहीं जानेंगे, ठीक है, अच्छे से आप संतुलित भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये अभिक्रिया भी आपको जल्द नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए Al2SO4 थ्राइस है। ठीक है, चलिए एक बार मैं और यहाँ साफ से लिख देता हूँ। ठीक है, जो हम लोग का थर्ड है यानी सी है 5वें का, वो है हम लोग का कह रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, SO4 थ्राइस ये हम लोग का एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन की एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, यानी इसके साथ क्या करता है कि बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। ठीक है, BaCl2 ये हम लोग का बेरियम क्लोराइड होता है। देखिए बेरियम पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसलिए नीचे ये 2 लिखा जाता है कि इस पर भी -2 चार्ज हो जाए। ठीक है, और ये बंध कर एक यौगिक का निर्माण कर ले। क्लियर है। अब देखिए ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखिए बेरियम क्लोराइड। ठीक है, मतलब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब देखिए यहाँ मैंने Cl3 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। ठीक है, और क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 3 यही यहाँ इसलिए लिखा है कि 3 एकम 3, यानी इस पर भी -3 चार्ज हो जाए, इस पर +3, तभी तो ये मतलब यौगिक का निर्माण करेगा। मतलब जितने प्लस रहेंगे उतने माइनस रहेंगे, तभी तो एक में जकड़ा रहेगा। क्लियर है आपको। तो ये होता है हम लोग का एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कह रहा है कि मतलब ये और ये अभिक्रिया कर एल्युमिनियम क्लोराइड, आगे देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देखिए प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, इसका अवक्षेप देता है। बेरियम सल्फेट का क्या देता है, अवक्षेप देता है। तो देखिए अवक्षेप देता है तो इसको हम नीचे की तरफ इस तरह तीर से दर्शा देंगे, और अगर कहीं आ जाए कि गैस बनती है तो गैस के लिए हम इस तरह ऊपर की तरफ तीर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अवक्षेप है, अवक्षेप मतलब वही तली में जम जाना। ठीक है, तो इस तरह हम नीचे की तरफ दर्शाते हैं तीर से। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ हमने BaSO4 लिखा। ठीक है, यहाँ मतलब यहाँ Ba2 ऐसा नहीं लगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो बेरियम होता है उस पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, और हम लोग का सल्फेट जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है। तो इसमें चूँकि चार्ज बराबर है तो यहाँ नीचे 2 या जो भी चीज़ें हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग का एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और इधर कहीं यानी हम लोग का पूरा ये जो अभिकारक है इसमें 2 एल्युमिनियम है। इधर देखते हैं, देखिए यहाँ AlCl3, यहाँ Al 1 और कहीं नहीं है, तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाएंगे तभी तो एल्युमिनियम यहाँ 2 और यहाँ 2 इसके अणु। क्लियर है। अब देखिए सल्फेट देखते हैं, चूँकि हम लोग का हम इसको S को अलग, O को अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए मैं पूरे को एक साथ ले लेता हूँ। ठीक है, SO4 जो है SO4 थ्राइस है, यानी SO4 के 3 अणु है, एक तरह से बोल सकते हैं। इधर देखते हैं, देखिए SO4 का यहाँ केवल 1 अणु है। अगर हम यहाँ 3 लगाएंगे तो भी तो इसका 3 अणु होगा, यानी इधर हम लोग का सल्फेट भी बराबर, सल्फेट भी बराबर, एल्युमिनियम भी बराबर, एल्युमिनियम भी बराबर। ठीक है, अब हमारी बारी आती है बेरियम की। ठीक है, देखिए बेरियम यहाँ पे है। इधर देखते हैं बेरियम कितना है, देखिए इधर बेरियम, यहाँ 3 है बेरियम, तो यहाँ भी हमको 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 3 बेरियम होगा, इधर भी 3 बेरियम। ठीक है, अब देखिए अब क्लोरीन की बारी है। अब क्लोरीन की बारी है, तो देखिए हम लोग का इधर 3 दूना के 6 क्लोरीन है और कहीं नहीं है। इधर देखते हैं, इधर देखिए ये 3 दूना का 6 क्लोरीन और कहीं नहीं है, यानी क्लोरीन भी क्लियर है। अब देखिए एक बार सारी चीज़ मिला लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम हम लोग का यहाँ 2, ठीक है, इधर यानी इधर 2 है। अब तीर के इधर देखते हैं, यहाँ देखिए इधर भी 2 और कहीं नहीं है। क्लियर है एल्युमिनियम। उसके बाद देखिए सल्फेट के 3 आयन, यानी 3 ठे आयन है। ठीक है, और कहीं नहीं, इधर सल्फेट है। इधर देख लेते हैं, देखिए इधर सल्फेट है, SO4 है, और यहाँ 3 लिखा गया है, यानी इसके 3 आयन है। ठीक है, यानी एक तरह से हम लोग का सल्फेट भी क्लियर है। ठीक है, सल्फेट के भी इधर भी और इधर भी 3 अणु है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग बेरिलियम, इस पे आते हैं। बेरिलियम इधर केवल हम लोग का 3 बेरिलियम है। इधर देखते हैं, इधर भी आप लोग 3Ba यानी 3 बेरिलियम है। क्लियर है। उसके बाद हम क्लोरीन देखते हैं, देखिए Cl2 नीचे है और इधर 3 है, तो ये गुणा हो जाएगा। 3 दूना के 6 क्लोरीन है। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर भी आप लोग देख सकते हो Cl3 नीचे है और यहाँ आगे 2 है, तो ये गुणा हो जाएगा। इसका मतलब 3 दूना के 6 हम लोग का, यहाँ भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन, यानी सारी चीज़ें हम लोग की इधर तीर के इधर जितनी है उधर भी इतनी है उस तत्व की। ठीक है, यानी सारी चीज़ें बराबर है। इसका मतलब ये जो समीकरण है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्लियर है। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हम लोग चौथा देखते हैं।
इधर देखते हैं चौथा, ठीक है, चौथा यानी इसमें जो डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या है चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग का है कि पोटेशियम धातु, पोटेशियम धातु चूँकि पोटेशियम के होता है इसका प्रतीक आप लोग जानते हो, तो ये होती है हम लोग की पोटेशियम धातु, ठीक है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया यानी H2O के साथ अभिक्रिया, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, ठीक है। ये OH होता है हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, अब देखिए प्लस क्या देती है हाइड्रोजन गैस, चूँकि हाइड्रोजन गैस H2 होती है, ठीक है। और हमने बताया कि गैस के लिए हम क्या करेंगे, अगर गैस आ जाए तो इस तरह हम सिंबल ये दर्शा देंगे ऊपर की तरफ, मतलब ये गैस है, और नीचे की तरफ अगर दर्शाते हैं तो इसका मतलब वो अवक्षेप बना रहा है उसका, ठीक है। तो यहाँ अवक्षेप नहीं बल्कि गैस बना रहा है, तो इसलिए हम ऊपर की तरफ इस तरह तीर दर्शा देंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ आप थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। संतुलित करने के लिए देखिए हम लोग का यहाँ पोटेशियम 1 है, इधर देखते हैं पोटेशियम 1 है, क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ हाइड्रोजन की बारी आती है, हाइड्रोजन देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग हाइड्रोजन 2 है इधर, ठीक है। इधर हम देखते हैं, ठीक है, इधर हम लोग का देखिए यहाँ 2 है, इधर 1 है, यानी 3 हाइड्रोजन है इधर उत्पाद में, तो हम लोग की मतलब चीज़ें गड़बड़ हो रही है, ठीक है। हमें इधर और इधर हाइड्रोजन बराबर रहना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ 2 लगा देता हूँ तो क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं 2 लगा देता हूँ तो 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ 2 है, और यहाँ भी मैं 2 लगा देता हूँ तो यहाँ इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गया, और ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन के अणु इधर, और यहाँ 2 दूना के 4 अणु इधर, यानी हाइड्रोजन हम लोग का क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ 2 लगे, यहाँ के है, तो अब के वाला हम लोग का फंडा गबड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब के का देख लेते हैं, चूँकि देखिए के यहाँ 1 है, इधर अब 2 हो गया, तो इधर अगर 2 यहाँ मैं लगा देता हूँ तो अब देखिए इधर हम लोग का 2 के हो जाएगा, यानी 2 हम लोग का पोटेशियम हो जाएगा, और इधर भी देखिए 2 पोटेशियम हो जाएगा। अब चूँकि थोड़ा ऑक्सीजन वाला फंडा देख लेते हैं, देखिए यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आगे 2 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है इधर, और कहीं नहीं है। इधर हम ऑक्सीजन देखते हैं, देखिए ये यहाँ O है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ आगे देखिए हम लोग का यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, क्लियर है। यानी ये भी हम लोग का जो ये समीकरण है संतुलित हो गया। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए मैंने काफ़ी धीरे धीरे टाइम लेकर आपको अच्छे से बताया, थोड़ी वीडियो थोड़ी नहीं काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी, ठीक है। ये आप लोग के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये निश्चित है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा गाइज। अब चलिए हम लोग का जो 6वां क्वेश्चन है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम देखते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी ये वीडियो लगभग 17-18 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम यानी अगली वीडियो में हम प्रश्न 6 है यानी इसको हम संतुलित करेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहीं से मात्र 299 रुपये पे कर हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं पूरे साल के लिए, ठीक है। जहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और जो भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बस थैंक यू।